हेलो व्यूअर्स। इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से सब कॉन्टिनेंट की जो आवाम है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप अमेरिका का रुख करता है। इन सब कॉन्टिनेंट कंट्री के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मेजोरिटी ऑफ दोज आर पाकिस्तानी इंडियंस। ये अपना कैरियर और मुस्तकबिल के लिए सफ़र करते हैं यूरोप और अमेरिका। कुछ लोग कनाडा जाते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और दूसरे कंट्रीज के भी ये रास्ते खुल गए। लेकिन वहां अगर उनसे पूछा जाए कि आप खुश हैं, तो उनका जवाब आज 2025 के साल में आता है नहीं। क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारी लोग यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड को छोड़ के कनाडा शिफ्ट हुए, इंग्लैंड को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, इंग्लैंड को छोड़ के न्यूजीलैंड शिफ्ट। अब अपने अगर यूरोप की बात कर लें तो आयरलैंड के अंदर भी अभी हाल ही में इंडियन नेशनलिटीज के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। अब ये इंग्लैंड से लोग क्यों वापस गए? क्योंकि बहुत बड़ा एक क्राउड, बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो कि वाइट है, इंग्लिश है, और वो लिसानी बुनियाद के ऊपर सब कॉन्टिनेंट से आए हुए लोगों को बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये फसाद अब शुरू हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन जब आप वाइट पीपल से पूछोगे कि ये एजुकेशन कमीशन क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब आएगा कि ये लोग हमारी जॉब खा गए। और जब आपसे पूछेंगे कि भाई आपका क्या तालीम है, तो उसका कोई तालीम नहीं होता। वो यूके गवर्नमेंट से सोशल बेनिफिट्स की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई जॉब नहीं, लेकिन वो हुकूमत के दिए हुए पैसों के ऊपर अपनी लाइफ को गुजार। ये सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में मिला, वहाँ भी इंडियंस को मारा गया। अब मैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, क्योंकि ये बात तुम इंडिया से हो, तुम पाकिस्तान से हो, लेकिन जब हम इंडिया पाकिस्तान से निकल के हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इवन दुबई, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ रूम शेयर करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं और अगर बुरा वक्त आ जाए तो एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, बीमार पड़ जाए तो एक दूसरे की तीमारदारी करते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड मेरा सेकंड होम है और मैंने 7 साल वहाँ गुजारे हैं और वहाँ पे मैंने इंडियंस, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, मेरे बड़ी तादाद के अंदर दोस्त बनाए। तो ये लसानी बुनियाद के ऊपर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर दायरा कार तंग हो रहा है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। अब जो कनाडा गए हैं लोग, उनसे पूछा जाए कि भाई आप कनाडा आ गए, क्या आपके साथ जो इंग्लैंड में हुआ है वो कनाडा में नहीं होगा? बिल्कुल होना होगा तो होगा। मेरा ये मानना है कि ब्रिटिश कॉम बड़ी ओपन हार्टेड कॉम, सो इज आयरिश। आयरिश बड़े जनरस लोग, बड़े बड़े दिल के लोग, बड़ी दिल की कौम, प्यार करने वाले लोग। अब काली भेड़े या पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो हर जगह होता है, तो नेगेटिव हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन कम तादाद के। और मेरा 7 साल मैंने आयरलैंड में गुजारे और बेहतरीन 7 साल मेरे गुजरे, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। तो ये एक साथ आपको सिर्फ न्यूज़ देनी थी कि इन वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी अब तंग नज़री होने लगी है। तो अब जैसे कि हम अपने मुल्कों से माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए, तो वो टारगेट हमारा अवेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, हम तो जाके उनकी भी तकदीर बदलना चाहते हैं, अपनी भी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये लोग जिनकी कंट्रीज़ में हम जा रहे हैं हमारी वहाँ जगह बनने देंगे? क्योंकि जॉब्स जो होती हैं वो उसके काबिल वो होते ही नहीं हैं खुद। हम यहाँ पे क्वालिफाइड लोग होते हैं और हम उनके कंट्रीज़ में जाके जब उन जॉब्स को ऑक्यूपाई करते हैं
اور بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر لوگ جب کام کرتے ہیں تو ان کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. ایک نیوز تھی, آپ کو سامنے رکھیے, آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں. یاد ہے یہ ایک نیوز چینل ہے, تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیلس میں نیوز اسی طرف سے آپ کو ملیں گی کسی بھی ٹاپک کے اوپر. تو اگر آپ نیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈلی نیوز کو یا ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں گے, تبھی آپ کو ویڈیوز کا کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا. ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.